जो अध्यक्ष जी हैं, आप सभी को नमस्ते। देखिए, सरकारें इस समय पे लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से एक के बाद एक कानून ला रही है। ना कोई सुनवाई, ना कोई बातचीत होती है, ना पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग होती है। बस अध्यादेश पे अध्यादेश ये लोग पास कर देते हैं। चाहे वो खेती के कानून हो, चाहे आने वाला पब्लिक हेल्थ का कानून क्यों ना हो, हर एक कानून जो है आपका नेल इन द कॉफिन है। यानी कि आपकी शरीर को चलाने के लिए इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। ये लोग हर उस प्रकार का कानून ला रहे हैं जिसके माध्यम से आपके सारे अधिकार छीन लिए जाए। आपका सांस लेना तक इन्होंने दूभर कर दिया है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर आज मेट्रो के अंदर जो भाई हमारे ट्रेवल कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि आप मुंह पे वो मुखौटा लगाइए, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं है कि इस मुखौटे का कोई फायदा होता है। वो मुंह का मुखौटा ये लोग लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये मुंह का मुखौटा नहीं लगाएंगे तो आपको चालान देना होगा, जो कि चालान नहीं, चंदा है। क्यों? इस बात को हमें जानना होगा। जैसे हमारे बुजुर्ग साथी अभी इन्होंने बताया आपको कि ये पूरा खेल जो है, ये पूरा खेल पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। पूरे विश्व के जो भी कॉर्पोरेट्स हैं बड़े, वो पूंजीपति घराने इस पूरे खेल को चला रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग बोलें, क्योंकि जब ये आपके मुंह पे वो मुखौटा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर प्रोग्राम हो जाएंगे कि आपने बोलना कम है। और जब आप वो तनिया लगाएंगे अपने कानों पे, जिससे वो ढकते हैं मुंह का मुखौटा, तो आपके कान आगे की तरफ झुक जाएंगे, यानी कि सुनना ज्यादा हो जाएगा आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक कोई तानाशाह राजा है, वो क्या चाहेगा? उसकी प्रजा बोलने वाली हो कि सुनने वाली हो? बताइए। सुनने वाली हो। यही वो चाहते हैं कि आप लोग बोलना बंद कर दें। इसीलिए लगातार आपको डराया जाता है, कभी किसी बीमारी के नाम पे, कभी किसी और तमाशे के नाम पे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे किसान आंदोलन के योद्धाओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने सामने आके हमें लड़ना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि 1 साल और 1 महीने तक कोई बीमारी नहीं आई। जहां आंदोलन चल रहा था वहां कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसी आंदोलन की दूसरी तरफ दिल्ली शहर के अंदर लगातार उस मुंह के मुखौटे के लिए चालान काटे जा रहे थे। मैं जानबूझ के कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये कॉर्पोरेट घराने जिनके ऊपर ये वीडियोस चलेंगी, ये लोग उन वीडियोस को सेंसर कर देते हैं। जैसे ही वो M-आस्क वाला जो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये लोग वीडियो सेंसर करके वीडियो तक डिलीट कर देंगे। दंगे जितने मर्जी भड़कवा लो इनसे, लेकिन जैसे ही आप सच्चाई बोलने लगोगे, आपकी बात दबा दी जाएगी। सरकारें आपको कहती हैं कि हम कंगाल हो गए हैं और हमें बेचना पड़ेगा, और तो और इन्होंने हमारे पब्लिक बैंक तक बेच दिए। वो बैंक भी जो हमारे स्टेट बैंक है, दूसरे जो सरकारी बैंक है, उनको बेचने की पूरी तैयारी कर ली है इन्होंने। जहां एक तरफ आपको कह रहे हैं कि कुछ और दंगे भड़क गए, वहीं पीछे से बैकडोर से इन लोगों ने वो सारे कानून लागू कर दिए हैं। और अभी मॉनसून सत्र के अंदर जो पब्लिक हेल्थ बिल है, उसको भी लेके आ रहे हैं।
उस पब्लिक हेल्थ बिल के माध्यम से ये लोग आपकी खेती को कंट्रोल करेंगे, आपके पशुधन को कंट्रोल करेंगे, आपके शरीर तक को कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है बड़ी बड़ी कंपनियां। उन बड़े कंपनियों का एक जो गिरोह है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका नाम है वर्ल्ड डैश इकोनॉमिक फोरम। मैं डैश जानबूझ के लगा रहा हूं। उनका कहना है कि 2030 तक यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। यानी आपका अपना कुछ भी नहीं होगा, और तो और आपका शरीर भी अपना नहीं होगा। यह पब्लिक हेल्थ बिल इसीलिए लाया जा रहा है। सरकार या उसका मुलाजिम अगर आके आपको कहता है कि मुझे लगता है, मुझे शक है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, आपकी फसल में कोई बीमारी हो सकती है, आपके पशुओं से कोई बीमारी हो सकती है, उस चीज के नाम पे आपके शरीर पे, आपके पशुओं पे, आपकी फसलों पे कोई भी केमिकल तक छिड़क सकता है। आपको कोई भी वो रॉकेट जो सुई लगाई जाती है ना, उसको लगाने के लिए मजबूर कर देगा। आपकी खेती जिसके माध्यम से आज हम आत्मनिर्भर हैं, वो जो बैठा हुआ ऊपर लाल किले से बोलता है आत्मनिर्भर की बातें, और हमें उन कंपनियों के जाल में फंसाना चाहता है। कहता कुछ है और करता कुछ और है। आज आप देख रहे हैं कि सड़कें तक ये लोग बेच रहे हैं। इन्होंने शुरुआत में आपको कहा कि सड़कों का खर्चा हमारे से नहीं होता, हम संभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रोड टैक्स लेते थे उसके अलावा इन्होंने टोल टैक्स लगा दिए। टोल टैक्स लगाने के बाद कहा कि ये टोल टैक्स हमसे नहीं संभलते भाई, इन टोल टैक्स को ठेके पे दे दो, प्राइवेट कंपनियों को दे दिए। फिर उसके बाद कहा कि जो टोल टैक्स के आगे पीछे सड़कें बड़ी हुई हैं, इनको भी ठेके पे दे दो, ये भी हमसे नहीं संभलती, वो भी दे दी ठेके पे। उसके बाद इन्होंने कहा भाई सड़क को हम संभाल ही नहीं सकते, इन सड़कों को तो हम बेचेंगे, अब हम कहीं और सड़क बनाएंगे। उस चीज के नाम पे आपकी सड़कें तक बेच दी। इस चीज को गहराई से समझिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, जब आप धरने लगाएंगे, तब यही जो अग्निवीर योजना लाई जा रही है और जो बड़े कॉर्पोरेट घराने आपको लगातार बोल रहे हैं कि सरकार रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रखेंगे इनको, वो बड़े कॉर्पोरेट घराने उन भाइयों को इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे किसान बुजुर्ग हैं, उनकी जब जमीनों से उनकी खेती जबरदस्ती उनसे ली जाएगी उन कानूनों के माध्यम से, क्योंकि वो जो अदानी और अंबानी के शेलर बन रहे हैं, वहां जब वो खेती जाएगी और जब आपको लगेगा कि आपकी आत्मनिर्भरता खत्म हो रही है, तब जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, तब उन्हीं जवानों को आपके सामने रख दिया जाएगा। और वो जवान हमारे भाई उस समय पे आपको कहेंगे हम क्या करें, ये तो हमारी ड्यूटी है। इस प्रकार से इन वैश्विक ताकतों ने किसान और जवान को लड़ाने की रणनीति चला रखी है। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कानून पास हो चुका है एग्रीकल्चर के ऊपर। वहां आप खुद की खेती नहीं कर सकते, इस प्रकार के प्रावधान बनाए जा रहे हैं। आपको कंपनियों पे डिपेंडेंट रखा जाएगा। अगर आपका खाना आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आप किस प्रकार से कोई भी आंदोलन या कोई भी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे, मुझे बताइए।
ये पूरा जाल जो है ये कॉरपोरेट घरानों का है और ये लोग जो चाहते हैं वो बनाना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई नया शब्द नहीं है, ये लोग पिछले 60 साल से तैयारी कर रहे हैं इन चीजों की और स्टेप बाय स्टेप, चाहे सरकारें किसी की भी हो, नीतियां वही लगाई जाती हैं, कानून वही आते हैं, ये वही सरकारें हैं जो विपक्ष में बैठ के आधार कार्ड का विरोध करती थी, लेकिन जब सत्ता में आई तो इन लोगों ने आधार कार्ड को धड़ल्ले से लगवाया, कहा कि आप सभी आधार कार्ड बनवाइए। तो जो नीतियां चल रही हैं वो उन्हीं कॉरपोरेट घरानों की है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो आप और हमको बंदी बनाना चाहते हैं, एक प्रकार से हमारे शरीर तक के ऊपर अपना आधिपत्य घोषित करना चाहते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। सरकारें एक तर्क देती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और आमदन जो है वो खराब हो चुकी है, लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो खराब किसने करी? पिछले 2 साल से एक बीमारी के नाम के ऊपर लगातार जो है तालाबंदी की गई, लगातार तालाबंदी की गई, सारे काम धंधे बर्बाद कर दिए गए, उसके बाद सब काम जो है ऑनलाइन कंपनियों को दे दिए गए। सरकारें कह रही हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हर गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरा लगाने के लिए पैसा कहां से आता है इनके पास? वो जो फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरास लगा रखे हैं और सारा काम रोबोटिक्स के माध्यम से कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? तो ये पूरा खेल जो ये लोग चला रहे हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है। हमारे जो साथी इस चीज को समझना चाहते हैं, हम लगातार आप लोगों को समझाएंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन ये लड़ाई किसी एक पॉइंट की नहीं है, ये उस हर एक मुद्दे की लड़ाई है जो वो बड़े पूंजीपति घराने हमें कंट्रोल करने के लिए करना चाहते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कैमरास है, या फिर 5G टेक्नोलॉजी है जिसके लिए सरकारों ने सारे कानून तोड़ दिए। ये लोग जो है आपको साफ साफ बता रहे हैं, चाहे सेना के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो दूसरे कॉरपोरेट घरानों के जो मालिक हैं, वो बता रहे हैं कि अग्निवीर जो होंगे उनको हम लोग जो है अपनी नौकरी पे रख लेंगे। देखिए, आप लोग अगर ज्यादा बातें जानना चाहते हैं तो आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, एडवोकेट साहिल गोयल, और हमारा एक मंच है जनता सरकार मोर्चा, उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, जनता सरकार मोर्चा जो है वो कोई एक संगठन नहीं है और इसका कोई प्रधान नहीं है। ये एक सोच है कि जनता ही सरकार है, यानी कि आप खुद ही सरकार है, यानी सरकारें जो इस समय पे आपके हर एक जीवन के हर एक लेवल पे हस्तक्षेप कर रही हैं और आपको बंदी बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो अधिकार जो है आपके पास वापस आ सके, उसी की एक मुहिम है। बस इतना ही है। और आप सभी साथी जब भी हमें बुलाएंगे हम आपके पास उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि चाहे ये टोल है जहां पे हमने किसान आंदोलनों की शुरुआत करी थी, ये भी उन्हीं घरानों का खेल है और ये एक बहुत बड़ी कड़ी है उसके अंदर। जब हमने किसान आंदोलन लड़े थे तो टोल पे से शुरुआत करी थी, तो मैं आप सबको यहाँ पे पंचायत के अंदर प्रेषित करना चाहूंगा कि टोल के अंदर टोल को बंद करवाया जाए, या फिर जिस भी प्रकार के धरने हैं पूरे देश भर के अंदर उन टोल्स के ऊपर अवश्य स्टार्ट करने चाहिए, ताकि वहां से हर आने जाने वाले आदमी को पता लगे कि हाँ, देश का जो युवा है वो परेशान हो चुका है, देश के युवा को आपने ठग लिया है और अब देश का युवा जो है सड़कों पे आ चुका है, वो अपनी सड़कें नहीं बिकने देगा।